Hello बच्चों, let's start the question. The question says the function of an enzyme is to option A cause chemical reactions which would not occur otherwise, option B change the rate of chemical reactions, option C control the equilibrium points of reactions या फिर option D है change the direction of reactions. So सबसे पहले let's start with the key concept. The key concept of our question is enzymes. तो एंजाइम्स क्या होते हैं? तो एंजाइम्स होते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल, कोलाइडल होते हैं, ऑर्गेनिक, मैक्रो, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, होली या फिर पार्शली क्या होता है, ये होते हैं प्रोटीनियस इन नेचर. और ये क्या होता है, ये बायोलॉजिकली ओरिजिनेट होते हैं एंड ये आपके बायोकेमिकल रिएक्शंस अकर कराते हैं बट एक स्पेसिफिक कंडीशंस में या फिर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर या फिर एक स्पेसिफिक पीएच में ये कैटलाइज करते हैं स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शंस. तो अब ये हमसे पूछा है द फंक्शन ऑफ एंजाइम. फंक्शन ऑफ एंजाइम पूछा है कि एंजाइम का फंक्शन क्या है. एंजाइम हमें मालूम है कि एक स्पेसिफिक पीएच पे काम करता है, एक स्पेसिफिक पीएच पे काम करता है, टेम्परेचर पे. तो ये सारे उसके कुछ की टर्म्स हैं. एंजाइम जो होते हैं आपके वो क्या होते हैं, वो आपकी प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं और ये होते हैं आपके बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. एंजाइम क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को. ये क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं क्या, रेट ऑफ रिएक्शन को, बट ये मेंटेन करते हैं इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम को ये मेंटेन करते हैं. एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं स्पेसिफिक. ये होते हैं स्पेसिफिक, ये फंक्शन करते हैं सिर्फ एक रिएक्टेंट के साथ और ताकि ये प्रोड्यूस कर सके स्पेसिफिक प्रोडक्ट. ये क्या करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ, ओनली वन रिएक्टेंट के साथ, ओनली वन रिएक्टेंट, जिससे ये क्या करते हैं, जिससे ये प्रोड्यूस करते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स. स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स करते हैं प्रोड्यूस. अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन में हमसे बोला है द एंजाइम, द फंक्शन ऑफ एन एंजाइम इज टू ऑप्शन ए कॉज केमिकल रिएक्शंस व्हिच वुड नॉट अकर अदरवाइज. दूसरा ऑप्शन है हमारे पास चेंज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस. तीसरा ऑप्शन है हमारे पास कंट्रोल द इक्विलिब्रियम पॉइंट्स ऑफ रिएक्शंस या फिर ऑप्शन डी है चेंज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस. तो इसमें से जो करेक्ट फंक्शन एंजाइम का बैठ रहा है वो बैठ रहा है ऑप्शन बी, दैट इज चेंज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस. बाकी सारे ऑप्शंस उससे मैच नहीं करे तो ये हो जाएंगे हमारे गलत. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज चेंज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस. तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.